25 साल नहीं मिलता है। आज भी जब जुडिशरी चाहती है तो दिनों में इंसाफ करने का फैसला करती है, और जब स्टे देती है तो सालों के स्टे दे रही है। पंजाब की हुकूमत 1.5 साल से एक स्टे पे चल रही है। अब आपने जो कराची के कहा, तो कराची तो देखें, कराची खाली उन बड़ी फ्लाईओवर्स का शहर नहीं है। उससे कराची के गिर्द आप देखें ऐसे इलाके हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जिनको पीने का पानी नहीं, जिनके यहाँ निकास नहीं है। फ्लाईओवर भी जल्दी बनाते हुए कहीं गिर भी गए हैं। लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, और अगर जो ट्रांसपोर्ट है भी तो उसके लिए रास्ते में इतनी रुकावटें होती हैं कि आदमी सफर करते हुए थक जाता है। तो ये तमाम सहूलतें किसी ने नहीं सोची। चंद फ्लाईओवर बना लेना, चंद बड़े क्योंकि फंड्स मिल रहे थे, इस्लामाबाद मेहरबान था उस वक्त निजामत पर, कराची की निजामत पर, तो वो काम हो गए। लेकिन क्या आज कराची के लोगों को वो तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं जो अरबों रुपए कराची में दिए गए? आज पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। आज बहुत सारे इलाकों में टैंकरों में पानी पहुंचाया जा रहा है। कराची के बहुत सारे पॉश इलाकों में पीने का पानी नहीं है, गंदा टैंकरों पे पानी आता है, वो बिकता है। तो ये कराची का निजाम, तो आप कह लीजिए कि बहुत अच्छे नाज़िम थे, यंग थे, तारीफ कर लीजिए, लेकिन उनकी पब्लिसिटी, उनका प्रोपेगेंडा, उनकी पार्टी सब उनकी बैक पे थी। सदर था, गवर्नर था, सूबाई हुकूमत थी, लेकिन कराची का कोई मसला हल हुआ? कराची के लोगों को कोई खुशहाली मिली? बल्कि उस निजाम के नतीजे में तो आजकल टारगेट किलिंग हो रही है कराची में। मामूली सी बात होती है, लोग मुजरिमों को कत्ल कर देते हैं, मामूली बात पे लोग मारे जा रहे हैं रोजाना। हाजी अदील, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। तो आप मुझे बताएं, अदील साहब की बात को मैं और सेकंड करूंगा जो इन्होंने बात की है कराची के बारे में, और मैं कहूंगा कि वो भी कोalition गवर्नमेंट में मौजूद हैं सिंध की, और ये भी कम से कम इस बात का तो एहतसाब कर लें कि वो जो पैसा आया था, जो पैसा इस गवर्नमेंट सिटी गवर्नमेंट को मिला था, लेकिन वो उसका हिसाब किताब तो ले लिया जाए, क्योंकि कराची की मुजाफाती बस्तियां जिस मुसीबत और मुश्किल के अंदर आज मुब्तला है, मैं समझता हूं शायद गवर्नेंस की बात कर रही हूँ। नहीं, गवर्नेंस की बात मैं वापस जाऊंगी गवर्नेंस पे, बिकॉज अगर आप सोचे जी एक्शन लेने से पहले सोचे, गवर्नेंस मेरी नजर में इट्स द सम ऑफ योर एक्शन, इट्स द सम ऑफ योर एक्शन। जो आप एक्शन लेते हैं उसका जो नतीजा वो गवर्नेंस है। और अगर आप फ्लाईओवर्स, अगर आप सिर्फ फ्लाईओवर्स बनाएंगे तो क्या गवर्नेंस होगी? आपने फ्लाईओवर्स ही बने, सिर्फ चंद फ्लाईओवर्स ही बने जो शहर का नजर आ रहा है, और शहर के एक पोश इलाके को फ्लाईओवर्स दिए गए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पॉश इलाकों को सिर्फ फ्लाईओवर, अब क्या हो रहा है? अभी भी फ्लाईओवर्स बन रही है, इनको बने में उनको आदमी में तो नहीं रोक देते, नहीं रोका नहीं जा सकता, उनको तो नहीं रोका जा सकता, अभी भी बन रहे हैं। कोई डेवलपमेंट हो रही है, देखिए कॉलोनी का एक बात सुनिए, हर चीज नहीं है और अनफेयर भी नहीं है, बिकॉज़ 7% हैज एक्सेस टू फ्लाईओवर्स। 93% जो कराची के शहरी हैं उनके पास कोई एक्सेस नहीं है, ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ना कुछ, तो ना मेट्रो बना है, ना मेरी गुजारिश ये है कि अगर 7% के पास एक्सेस है तो वो रोडों को बंद कर दें, क्योंकि 7% को रहने का, जीने का कोई हक नहीं है। जो 93% है वो अपने स्लम्स में रहें। अब रोड आप सारे बंद कर दें, रिक्शा, टैक्सी, बस सब बंद कर दें, क्योंकि जी खाली 7% इंसाफ का एजेंडा यही है। नहीं, ये तहरीक इंसाफ का एजेंडा है, मैं इदारों की बात कर रहा हूं। आपका एजेंडा यही है, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक, स्टे विद अस। बैक, बहुत हीटेड डिबेट अब चल रही है। मैं एक गुजारिश 93% के बारे में और 7% के बारे में बात कर रहा था। जो आपकी फैक्ट्रीज हैं साइट में, कुरंगी में, नॉर्थ कराची में, ये फैक्ट्रीज इन्हीं 7% की हैं। ये मुल्क की इकोनॉमी भी यही 7% चला रही है। वो जो 93% है उनको नौकरी भी यही 7% दी जा रही है। अगर आप ये आर्गुमेंट करें कि जी रोड, मुझे बात कर लेने दे कि आप जनाब इसके रोडों को बंद कर दें, फ्लाईओवर्स को बंद कर दें, हम नहीं कह रहे रह गया बात पीपल्स पार्टी और कंप्लीट पीपल्स पार्टी और इनकी बात रह गई। इनकी सियासत तो ये है, ये एक दूसरे के लीडर की मडस्लिंगिंग करते और गंद उछालते। उसने 100 मिलियन का लंदन में फ्लैट लिया, वो बोलते उसने 12 मिलें लगा ली, वो कहता है सऊदीया में उसने पेरिस बना लिया। इनका ये काम ये था कि मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत करते रहे, वजीर आजमशिप नहीं मिली तो हमारी गवर्नेंस की डिस्कशन क्या हो गया? इनकी बात नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए इन्होंने बड़ी ज्यादती की है
97% लोगों के बारे में इस किस्म की बात करते हुए। ये बोर्जवाई क्लास की बात है। ये बोर्जवा तबका जो है इस मुल्क के अंदर 7% हो, 5% हो या 2% हो, मैं समझता हूँ ये समझते हैं, ये सरदार, ये वडेरे, ये जागीरदार समझे, और ये सनतकार बड़े बड़े, वो ये समझते हैं कि ये मुल्क उनका गुलाम है। मैं कहता हूँ 93% की वजह से ये मुल्क चल रहा है, उनके लिए ही सारी मैं समझती कि 100% की वजह से मुल्क चलता है। सबका अपना रोल होता है, हर एक का अपना रोल होता है, लेकिन आपने बट यू हैव टू एलोकेट, एलोकेशंस आपने सही करनी है, और यहाँ ही गवर्नेंस की बात आती है दोबारा। देखिए मैं बताऊं, ये मैं खुद सिटी गवर्नमेंट का पार्ट रहा हूँ निमतुल्लाह साहब के दौर में, क्लिफ्टन के नाज़िम। हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी दोनों पार्टीज ने मिलके कि ठीक है बड़े काम भी करेंगे और छोटी गलियों के कामों के लिए अलग से एक पैसे हमने मखसूस किए थे, दोनों तरफ चल रहा था। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ जी? आपने कभी एक सड़क पे जो मेजर हाईवे टाइप बिजी सड़क, बहुत बिजी सड़क, उस पर आपने कोशिश की है वॉक करने का 1 मील के लिए, और फिर उसको क्रॉस करें और फिर उसको दोबारा क्रॉस करें? आपने कभी किया है? सारी जिंदगी रोडों पे फिरे। मैं आपको चैलेंज करूं, आप आज करें बिकॉज़ ना जो साइडवॉक्स है, ना कोई ओवरहेड ब्रिजेस है, ना पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स है, ना कुछ भी। मैं बताऊं पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, हमारी भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम हम है, लेकिन आप लोगों को एजुकेट करिए, आप उनको समझाएं। मैं फिलीपींस में रही हूँ, मैंने ढाका भी देखा है, वहाँ पे इतने लोग होते हैं, इतने फ्लाईओवर्स भी जरूरी है और गली कूचे के काम भी जरूरी है, लेकिन लोगों को फैक्ट्री भी पहुंचाना है, वो कैसे पहुंचेंगे? वो भी पहुंचेंगे, वो भी पहुंचते हैं कैसे? लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो 7% जो हैं उनके घर के एयर कंडीशन या सब उन 93% की दिन रात की मेहनत के ऊपर चलते हैं। वो सब सही है। ये समझता है कि ये 7% चलाते हैं, सही कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट क्यों हैं? कि आप जो फ्लाईओवर नहीं बनने चाहिए, सिर्फ इसलिए एमपी के और वो एमक्यूएम ने बनाया, कोई बात नहीं है। इस शहर में सबसे बड़ा पहला फ्लाईओवर शहीद मोहतरमा के दौर में फ्लाईओवर, मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा। आपको देखना है कि आपके पास है कितना है। मैनेजमेंट यही तो गवर्नेंस होती है, आप मैनेज करें। अगर आपने 93% के लिए कुछ करना है, क्या करेंगे? तो 12 बिलियन के रिजर्व्स थे, अब 19 बिलियन के, दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। And what are you doing with the 19 billion? That's called सिंध गवर्नमेंट का। आप हमें बताएं कि 10 बिलियन का जो हमारा ओवरड्राफ्ट था आज 0 है। ओवरड्राफ्ट सिंध गवर्नमेंट का 70% हमारी पंजाब गवर्नमेंट पैसे जमा कर लिए। 20 बिलियन के ओवरड्राफ्ट, 80 बिलियन के ओवरड्राफ्ट पे पहुंच गए। इन्होंने इतने पैसे जमा कर लिए, 70% बिजली पे, 80% बढ़ गई है बिजली की कॉस्ट। आप जो लोगों की बुनियादी जरूरियात की चीजें, आटा, चावल, दूध, फिर भी हमारी एक्सपोर्ट, आप सोचें बढ़ी है। आम आदमी की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कोई नहीं बढ़ रही है। ये चंदा जमा कर रहे हैं आप लोग। चंदा नहीं, हमने हमेशा बात की है, यू आर बेगिंग, और जब भी बात गेटिंग द मनी। हम तो कोशिश करें कि गवर्नेंस स्कूल चलाने के लिए मुश्किल लग रहा है हमें, लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट और नो पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट, गवर्नेंस एक बहुत जरूरी चीज है, उसके बगैर एक मुल्क चल नहीं सकता है। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के डिसीजन मेकिंग, बिकॉज जो गवर्नेंस है वो इट्स द सम ऑफ आवर एक्शंस। अगर आपकी कोई राय हो, इस प्रोग्राम पे आना चाहते हैं, हमें जरूर लिखिएगा 24/7 @businessclass.tv।